हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आज़ाद रज़ाक ऑफिशियल में। तो आज का हमारा सवाल है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। तो चलिए देखते हैं कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो नियम है ना, ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के तो गुणनफल होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना चलो ये दो बिंदु आवेश हैं, पहला या दूसरा। माना एक Q1 है, Q2 है, बिंदु आवेश, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की मानी जाएगी, ठीक है। माना इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। माना Q1 व Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो इस नियम के अनुसार, तो बच्चों इस नियम के अनुसार देखते हैं क्या बोल रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी पहली शर्त तो ए है, तो चलिए हम लिखते हैं पहली शर्त। यानी जो बल है वो किसके समानुपाती है, बिंदु आवेशों के, यानी Q1
Q2, ये अपना समीकरण 1 हो गया। और जो दूसरी शर्त है तथा दूसरी शर्त क्या है, F जो है इसके दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये हमारी दूसरी शर्त है। अब इनको एक साथ लेते हैं, यानी एक साथ लेने पर, एक साथ लेने पर तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। हम अंगली में देखते हैं तो F बराबर, अभी समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या लग जाएगा, K, यानी एक नियतांक आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं जहाँ K एक नियतांक है, K क्या है, एक नियतांक है जिसका मान दोनों के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, जहाँ एक K आया तो एक नियतांक है जिसका मान दोनों के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, SI पद्धति में K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, तो हम समीकरण 3 में K का मान रखते हैं। समीकरण, हमें K का मान पता चल गया तो हम समीकरण 3 में K का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं समीकरण 3 हमारा क्या था। ये है हमारा समीकरण 3, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम K का मान रखते हैं तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 4। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। बच्चों, आपका एक डाउट होगा कि ये कहाँ से आया, तो इसको हम बता दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹ 9। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं एकांक आवेश समीकरण 4 में यदि F बराबर हम रख दें 9 गुणा 10⁹ 9 और Q1 बराबर Q2 बराबर Q रख दें, ठीक है, तथा R बराबर मान लें 1 मीटर। ठीक है, तब हम देखते हैं क्या आता है। F का मान अब क्या रखना है, 9 गुणा 10⁹ 9 बराबर
अभी हमारे पास के कमान तो पहले से ही रखा था, 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 Q2 की जगह क्या लगा है हमें, Q गुणा Q। R का मान तो 1 आ ही गया, तो 1 का स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा। Q और Q का जब गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। Q बराबर आ जाएगा प्लस और माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें बच्चों ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो हम पहले देखते हैं शुरुआत से। इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बारे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने ये माना, यानी एक Q1 एक आवेश A हो गया, एक Q2 A आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी क्या है R, यहाँ से यहाँ तक की, यानी यहाँ ले ली हमने। ठीक है, तो हमें मानते हैं, माना Q1 व Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो इस नियम के अनुसार हम देखते हैं। पहली शर्त क्या है, जो बल है परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण हो गया। जो दूसरी शर्त है, जो बल है वो उन दोनों के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लेने पर, हम एक साथ लेते हैं तो F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किया जाता है, यानी यह एक नियतांक है, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। अब जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान दोनों के माध्यम की प्रकृति पर तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। SI पद्धति में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब K का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है, और इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, ये होता है इसका 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसका हम मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पुट किया। अब एकांक आवेश के लिए हम देखते हैं समीकरण 4 है, इसको समीकरण 4 मान लिया। समीकरण 4 में तो F बराबर हम मानते हैं A और Q1 अपॉन Q2 बराबर मान लेते हैं हम Q। ठीक है, R बराबर मान लेते हैं 1 मीटर। तो हम देखते हैं इसका मान रखते हैं, तो F का मान रख दिया, ये तो मान पहले से था, Q इंटू Q हो गया, और 1 का मान हम स्क्वायर हो जाता है, तो इससे ये कट जाता है, Q स्क्वायर हो जाता है, Q स्क्वायर बराबर 1 का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 गुणा 1 भी कर लें हम, 1 गुणा 1 तो 1 ही आता है। ठीक है, जब A वाला घात इस साइड आएगा तो ये ऋण में आ जाएगा, और ऋण 1 तो प्लस माइनस का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, हमारा उत्तर हो गया। कैसी लगी बच्चों हमारी वीडियो, एक कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना ये वीडियो, जिस वजह से उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस पे क्लास 10th 11th 12th हर एक क्लास की वीडियो आएंगी अपलोड, हर एक विषय की, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर वीडियो चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।